तो दोस्तों आज जुलाई की 18 तारीख हो चुकी है और हमारे कुछ गमलों के काम पेंडिंग पे रह गए थे। जैसा कि कुछ रिपोर्टिंग करना था, तो पीछे गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैं अपने रिपोर्टिंग कर नहीं पाए। तो साथियों, आज हम अपने गमले की रिपोर्टिंग करने चल रहे हैं और दिखाने भी चल रहे हैं कि हमें किस प्रकार से गमले की रिपोर्टिंग बदलते हुए इस मानसून में कर देना चाहिए। क्योंकि अगर इसमें कुछ जड़ें कट भी जाती हैं या पौधा हिल भी जाता है, तो बरसात के मौसम में बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाता है, प्लांट हमारा ग्रो कर जाता है। तो दोस्तों देखिए, हमारे कुछ प्लांट से जो कि 2-3 साल से पूरा गमला भरा पड़ा था। 12 इंची गमले में, मिट्टी के गमले में प्लांट लगा रखे थे और ये पूरी तरह से ड्राई हो चुके थे, यानी इसकी टहनियाँ सूखने लगी थी। तो ये इनका रिक्वायरमेंट था कि इनको रिपोर्टिंग की जाए और बढ़िया से खाद वगैरह मिला करके, वर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद वगैरह मिला करके इसको नई ऊर्जा और नया ताकत दिया जाए। जैसा कि अब भी बदलते हुए मानसून में बारिश का समय हो चुका है और हल्का हुल्का बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। अभी आज भी थोड़ी बहुत बारिश आई थी, लेकिन कुछ गमले हमारे इस तरह से रह गए थे। तो मैं इनको अभी रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। साथियों, अगर आपने भी नहीं रिपोर्टिंग करा है तो कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनको आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ख़ास तौर से अगर आपने कुछ प्लांट, जैसे कि आपने मान लो कि बाउंड साइज़ के प्लांट घर में लगा रखे हैं, तो रिपोर्टिंग कर सकते हैं। इस तरह से देखिए, अभी चंपा के कुछ हमारे ब्रांच गर्मियों में इस तरह से सूखने लगे थे, कुछ के नए पत्ते आने लगे हैं। तो आप अगर रिपोर्टिंग कर देंगे तो एकदम से इसकी नई कलियाँ, नए फूल और नए नए पत्ते आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि बरसात का मौसम ऐसा होता है दोस्तों कि हर पेड़ पौधे के ऊपर रंग ऑटोमेटिक जम जाता है, आयन रंग बढ़िया चढ़ जाता है। तो अगर आप फर्टिलाइज़र के साथ में रिपोर्टिंग करते हैं तो मात्र 1 महीने में इसका रिजल्ट बहुत सुंदर निकल कर सामने आएगा और बहुत बढ़िया बेनिफिट बन जाएगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने दोस्तों रिपोर्टिंग नहीं करी है, तो फटाफट गमलों की रिपोर्टिंग कर लीजिएगा। क्योंकि सर्दियों में अगर अभी रिपोर्टिंग कर देंगे तो सर्दियों में जिस तरह हमारे पेड़ पौधे हैं, उनका रिस्पॉन्स और रिजल्ट बहुत बढ़िया निकल कर आएगा। ख़ास तौर से गुलाब हो गया, गुड़हल हो गया, जो पक्के प्लांट हैं, मोगरा वगैरह हो गया। तो अगर रिपोर्टिंग मांग रहे हैं, रिपोर्टिंग कैसे पता चलेगा दोस्तों? अगर हमारे बरसात में गमले में पानी रुक जाता है या पानी देते हैं तो पानी भर जाता है, पानी नीचे से नहीं सीज हो पाता, समझ लो हमारे प्लांट रिपोर्टिंग वाले हो रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों इसके खरपतवार भी आप निकाल लीजिएगा और नई जिसकी जो पुराने जड़ें हैं उनको अच्छे से ड्राई कर देना है, कटिंग कर देना है, रिमूव कर देना है अच्छे से। और बढ़िया से खाद मिलाकर हमें नए मिट्टी में या पुरानी मिट्टी हो तो भी चलेगा, इसके अंदर कुछ वर्मी कंपोस्ट, केचुआ और 19-19 DAP वगैरह जो भी आपके मात्रा में खाद है वो आप डाल सकते हैं। और डालने के बाद पुनः उसी मिट्टी में आप अपने गमले को भर सकते हैं। इससे आपको ये देखेंगे कि अभी जैसा कि जुलाई चल रहा है दोस्तों, अगस्त के महीने में बहुत मस्त इसका रिजल्ट निकल कर सामने आएगा। अक्टूबर में बहुत बम्पर फ्लावरिंग हो जो करेगा। अगर आप फूल वाले प्लांट की रिपोर्टिंग करते हैं साल के महीने में, वैसे तो रिपोर्टिंग करने का 2 सीज़न होता है दोस्तों, या तो बरसात में या फिर सर्दियों में। तो अभी भी बरसात वाला जो रिजल्ट होता है बहुत बेहतरीन निकल कर आता है। तो अगर आप लोगों ने गार्डनिंग कर रखे हैं, गार्डनिंग लवर हैं और आपके प्लांट अच्छे से ड्राई नहीं चल रहे हैं प्लांट, तो आप हार्डी प्लांट है तो आप उसको रिपोर्टिंग कर दीजिएगा। बेहिचक आप जड़ काट सकते हैं, जड़ें काट के दोबारा से मिट्टी में ग्रो कर देंगे तो आपके प्लांट दोबारा से नए चल जाएंगे। मिट्टी काटते समय दोस्तों ध्यान रखें कि जिस तरह हम नर्सरी से प्लांट लेके आते हैं, जितनी मिट्टी हमारे पॉलीथीन में होती है तकरीबन उतनी मिट्टी हमें छोड़ देना है। या यूँ सरल भाषा में कह दें कि हमें मात्र 4 इंच चारों तरफ से 3 से 4 इंच जगह छोड़ के सारी मिट्टी अच्छे से कटिंग कर देना है। खास तौर से जैसे हमारे फूल वाले प्लांट हो गए या हमारे फल वाले हो गए, जिस तरह अमरूद वगैरह कई बार लोग लगाते हैं गमलों में, या फिर हरसिंगार वगैरह के प्लांट लगाते हैं, तो इनको जो है हार्डी प्लांट होते हैं दोस्तों, तो इनको रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। और इस तरह से मिट्टी में अगर कुछ जड़ें हैं तो हमें अच्छे से इस प्रकार से मिट्टी को अच्छे से जड़ें निकाल लेना है। अगर थोड़ी बहुत जड़ें रह भी जाती हैं तो वो दोबारा से खाद बन जाएंगी, क्योंकि इनका जो इसका सिस्टम होता है वो इनसे अलग हो जाता है, तो उसमें सड़ के खाद ही बन जाती हैं। तो कोशिश करें, अगर हाथ से जितना निकलता है तो आप निकाल सकते हैं, अगर नहीं निकलता है तो दोबारा डाल सकते हैं। आप चाहें तो उसको छान करके भी डाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा जो है बोनसाई ड्राफ्ट वैरायटी बोगनवेलिया की वैरायटी है, जो कि परमानेंट फ्लावरिंग करती है। इसके अंदर पत्तों से ज़्यादा हमारे फूल निकल कर आते हैं।
तो ये भी अभी ड्राई होने को मांग रहा था, रिपोर्टिंग होने को मांग रहा था, क्योंकि बरसात का मैं बहुत दिन से इंतज़ार कर रहा था कि हमारे एरिए में कब बरसात आएगी और कब मैं अपने प्लांट को रिपोर्टिंग करूं। तो दोस्तों वो हमारा दिन समाप्त हो गए और मौसम बढ़िया है, टेम्परेचर भी काफ़ी हद तक डाउन है और इन मौसम में हमें ये प्रक्रिया करना बहुत ही अच्छा रहता है और बढ़िया रहता है। तो आप चाहें तो इस तरह से प्लांट आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं दोस्तों, और करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब हम रिपोर्ट कर देते हैं तो क्या होता है कि हमारे कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर नई जड़ें बनती हैं और हमारे जो प्लांट होते हैं नई ऊर्जा इनको मिलने लगता है और नई पत्तियां निकालने लगते हैं। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा दोस्तों चलते चलते कि अगर आप रिपोर्टिंग करते हैं तो तुरंत उसकी कटिंग ना करें, क्योंकि हमारा जो प्लांट होता है, अपना जो खुराक होता है, अपना जो भोजन होता है वो पत्तों से उठाता है। तो अगर ऐसा गलती करते हैं, कई बार लोग गलती कर देते हैं कि झाड़ी हो जाते हैं तो उसकी कटिंग भी कर देते हैं, साथ में रिपोर्टिंग भी कर देते हैं। तो इस प्रक्रिया का ध्यान रखें, हमें एक साथ में सारे काम नहीं करना है। अगर आपका अडेनियम प्लांट बाहर रखे हैं ओपन में तो उसको किसी साइड के नीचे रख दें। देखिए मैंने कुछ प्लांट साइड के नीचे रख रखे हैं, तो आप भी अपने प्लांट को साइड के नीचे डाल दें, क्योंकि इसके अंदर सीधी बरसात अगर पड़ेगी तो हमारे बरसात के मौसम में अडेनियम का प्लांट जो होता है वो सड़ने का और गलने का चांस ज़्यादा रहता है। तो कोशिश करें कि किसी बालकनी वगैरह में हमें इसके अंदर रख दें। तो आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि मैंने सारी अपने गमले खाली कर लिए हैं। उसके बाद हमें इसके अंदर कोकोपीट मिला रहा हूँ, क्योंकि कोकोपीट मिलाने से क्या होता है दोस्तों कि मिट्टी जो है पूरी तरह से हमारी ड्राई रहती है। तो इसको जब हम डाल देते हैं कोकोपीट एक नारियल का बुरादा होता है, इससे मिट्टी आपस में चिपकती नहीं है। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप गेहूं का भूसा भी मिला सकते हैं, धान की भूसी भी मिला सकते हैं, अथवा आप वर्मी कंपोस्ट अगर आपको मिलता है तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। तो इस प्रक्रिया से आप ये प्रक्रिया कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि पूरी तरह से हमारा ये ग्रेनियम भी अभी हेल्दी है, क्योंकि मैंने इसको गर्मियों में बचा के रखा था, छाँव में रखा था, तो पूरी तरह से फ्लावरिंग ये कर रहा है। तो इस प्रकार से अगर आप मिट्टी तैयार करते हैं दोस्तों, तो आशा करते हैं कि ये प्लांट आपका बहुत ही मस्त और स्वस्थ रहेगा, क्योंकि अभी ये प्रक्रिया अगर आप कर लेते हैं तो दिवाली आने तक, नवंबर दिसंबर से पहले तक बम्पर ये फ्लावरिंग करेगा। अगर आपका फल वाला पौधा है तो अच्छे से इसके अंदर फ्रूट लगने वाले हैं। समय समय से इसके अंदर फर्टिलाइजर भी डालते रहना है और समय समय से रिपोर्टिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि गार्डनिंग का मतलब होता है रिपोर्टिंग। अगर गमले के अंदर आप गार्डनिंग करते हैं तो रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। पौधे की जड़ें को काट करके हम जब भर देते हैं तो हमारा पौधा नया हो जाता है और ताज़ा हो जाता है। ऐसा मान लो कि जैसे ये कल खरीद के आया हो, क्योंकि ज़मीन में लगाने से अपना खुराक पौधा खुद ले लेता है। अगर हम गमले में पौधे को ग्रो करते हैं तो ये हमारा खुराक जितना हम इसको देंगे उतना ही ये ले पाता है। तो कोशिश करें दोस्तों कि गर्मी के बाद बरसात में या फिर जब सर्दियां हमारी जनवरी फरवरी के मंथ में हमें रिपोर्टिंग करना चाहिए। तो कोशिश करें कि बरसात वाली जो रिपोर्टिंग होती है बहुत बेस्ट रहता है। इससे क्या होता है, हमारा पौधा मरने का चांस नहीं रहता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो हमारा ज़रा सा अच्छा लगा हो दोस्तों तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, क्योंकि हम इस तरह से अपडेट आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। गार्डनिंग से रिलेटेड कोई वीडियो अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमारे पास कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरह से हम फल फ्रूट तथा साग सब्जी की जानकारी अपने यूट्यूब चैनल गार्डनिंग लाइव पर अपडेट समय समय से भेजता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। किसी मिल